गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को सुप्रभात। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी आत्मा को पवित्र करते रहें। यही भावना योग है। और हम सब सुबह जब भी उठते हैं, अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, उनका वंदन करें, उनके साथ कनेक्ट हों। यही शुभ भावना योग है। शुभ भावना में हम सब मिलकर इस पूरी सृष्टि का मंगल हो। इस पूरी सृष्टि का मंगल मतलब स्वयं का मंगल, परिवार का मंगल, परिजन का मंगल, सृष्टि में रहने वाले हर जीव का मंगल। मंगल मंगल मंगल, ऐसी शुभ भावना के साथ हम लोग आधे घंटे स्वयं के लिए और पूरी सृष्टि के लिए मेडिटेशन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबका जीवन मंगलमय हो। हम सबका जीवन मंगलमय हो। यह सृष्टि पूरी विकारों से, दोषों से मुक्त हो। ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का मेडिटेशन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपने शरीर को, बॉडी को, आसपास के इन्वायरमेंट को तनाव मुक्त करेंगे। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिस तरीके की हम लोगों की दिनचर्या है और खास तौर से जिस तरीके की हमारी सोच होती जा रही है, ये सोच के कारण बॉडी में, इन्वायरमेंट में कई तरह के स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं। इन्हीं स्ट्रेसों के कारण स्ट्रेसेस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे इस शरीर में हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता जाता है, मन खराब होता जाता है और आत्मा भी अपवित्र होती जाती है। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले अपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करें। हमारे पैरों के उंगलियों से लेकर मस्तिष्क से पूरा शरीर स्ट्रेस फ्री रहे। तो पैरों की उंगलियां ढीली हैं, हमारे तलुए बिल्कुल ढीले हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, एड़ियां बिल्कुल ढीली, पिंडलियां ढीली, हमारे पैर के घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, हाथ की उंगलियां बिल्कुल ढीली, हाथ के पंजे, कलाइयां बिल्कुल ढीली, बाह बिल्कुल ढीली, कोहनियां बिल्कुल ढीली, बाजू बिल्कुल ढीले, कंधे कोई स्ट्रेस नहीं, हमारा पेट बिल्कुल ढीला, पीठ बिल्कुल ढीली, छाती बिल्कुल ढीली, कंधों में कोई स्ट्रेस नहीं है, गर्दन बिल्कुल ढीली, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, मुख मस्तिष्क बिल्कुल ढीला, तनाव से रहित, बिल्कुल ढीला, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल तनाव रहित, पूरी बॉडी पूरी स्ट्रेस फ्री है, पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला, बिल्कुल स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से, पूरी मस्ती के साथ हम लोग भावना योग करेंगे। सबसे पहले गहरी सांस भरकर 3 बार ओम मंत्र का जाप। बच्चों, ओम अ उ म से बना होता है। जब पूरी सांस भरते हैं तो नाभि से शुरू करते हैं, नाभि से छाती तक 1/3 प्रैक्टिस करने से आ जाता है। अ का जाप,
फिर छाती से कंठ तक ऊ का जाप, फिर होठों को बंद करके अ उ म, इस तरीके से ये 3 बार जाप करेंगे। इसके बाद अनुगुंज का मतलब भ्रामरी का। तो आइए हम लोग प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से, चेहरे पे पूरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस तीन बार अनुमान करेंगे। अब पूरे शांत मन से हम लोग सबसे पहले प्रभु की वंदना करेंगे, उनको नमन करते हुए, उनका कोटि कोटि आभार मानते हुए। हे प्रभु, हमारे जीवन का आज यह नवीन दिन आपने दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन का यह नया दिन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, आपकी कृपा से जो यह नया दिन मिला है, उसे हम अच्छा बनाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से जो यह नया दिन मिला है, उसे हम अच्छा बनाएंगे। हे प्रभु, आज का यह नवीन दिन जो हमें आपने दिया है, इसको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन बनाएंगे। हे प्रभु, मेरे जीवन का एक नया दिन जो आपने दिया है, इसको हम सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आज के इस दिन को
पूरी शांति के साथ, सहजता के साथ, प्रेम के साथ, सकारात्मकता साथ, आनंद से रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आज अपने इस नवीन दिवस को पूरी शांत के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, पवित्रता के साथ, प्रेम सहित, पूरे सुख सहित आनंदित बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने इस नवीन दिवस को पूरी शांति के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, पवित्रता के साथ, पूरी प्रेम सहित, पूरे सुख सहित मैं आज के दिन को आनंद से भर सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतोष दे कि आपकी अनुभूति से मैं आज के पूरे दिन को तृप्त कर सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतोष दे कि मैं आपकी कृपा से अपने पूरे जीवन को आपकी अनुभूति से प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतोष से भर दो कि मैं अपने इस नवीन दिन को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं अपने पद पर अडिग रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं अपने पथ पर अडिग रह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं अपने पथ पर अडिग रह सकूं। हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी किसी को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा हो तो वो मुझे माफ करें। हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी किसी को कष्ट पहुंचा हो तो वो मुझे माफ करें। हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो वो मुझे माफ करें। हे प्रभु, मेरी कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ। वो मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से
माफी मांगता हूँ, वो मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, जाने अनजाने में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ, वो मुझे क्षमा करें। मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मैं निराकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निराकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निराकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निरअहंकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निरअहंकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निरअहंकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निर्विकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निर्विकारी हूँ। हे प्रभु, मैं निर्विकारी हूँ। हे प्रभु, मेरे कर्मों से, मेरे वचनों से, मेरी सोच से यदि किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ। वो मुझे माफ करें। मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से, मेरी सोच से सृष्टि के किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में कोई कष्ट पहुंचा हो, तो मैं दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ। वो सब मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं हमेशा प्रेम से भरा रहूंगा। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं हमेशा प्रेम से भरा रहूंगा। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं हमेशा प्रेम से भरा रहूंगा। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं हमेशा आत्मा के गुणों से परिपूर्ण रहूंगा। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आत्मा के सद्गुणों से हमेशा भरा हुआ रहूंगा। हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आत्मा के सद्गुणों से हमेशा भरा रहूंगा। आत्मा के सद्गुण हमें ज्ञात होना चाहिए। आत्मा के सद्गुण हैं, हमेशा आत्मा ज्ञान से भरी हुई होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं ज्ञान से हमेशा भरा रहूंगा। मैं ज्ञान से हमेशा भरा रहूंगा। मैं ज्ञान से हमेशा भरा रहूंगा। मैं पवित्र रहूंगा। मैं पवित्र रहूंगा। मैं पवित्र रहूंगा। मैं प्रेम से भरा रहूंगा। मैं प्रेम से भरा रहूंगा। मैं प्रेम से भरा रहूंगा। मैं शांत रहूंगा। मैं शांत रहूंगा।
मैं शांत रहूंगा, मैं सुख रहूंगा, मैं सुख एवं संपन्न रहूंगा, मैं सुखी एवं संपन्न रहूंगा, मैं सुखी एवं संपन्न रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर रहूंगा, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर रहूंगा, मैं सर्व शक्तियों से भरपूर रहूंगा, मैं आत्मा हूँ, 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 शुद्धोहम, 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 बुद्धोहम, 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 सिद्धोहम, 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 मैं शांत हूँ, 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 मैं ज्ञानी 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 हूँ, मैं प्रेमी 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 हूँ, मैं पवित्र 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 हूँ, मेरा मन पवित्र है, सारे मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सारे मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सोहम, 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 सोहम,
सोहम 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 सोहम। अपने मस्तिष्क में, अपने पूरे शरीर में हो रहे ऊर्जा के स्पंदन को महसूस करिए। पूरा शरीर प्रभु के शक्तियों से, प्रभु की किरणों से, मस्तिष्क से लेकर पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर में, छाती में, पेट में, पीठ में, पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसको महसूस करिए, उसकी अनुभूति करिए। ये सकारात्मक ऊर्जा ही परमात्मा का स्वरूप है। उनकी कृपा से हमारा पूरा शरीर सर्व ज्ञान के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी प्रेम के साथ शांत होकर सुखी एवं संपन्नता के साथ आनंदित हो रहा है। प्रभु के ज्ञान रत्नों से, प्रभु की सर्व शक्तियों से हम पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन मस्त हो रहा है, आत्मा परमात्मा में लीन हो रही है। हमें प्रभु का आनंद, परमानंद सभी कुछ मिल रहा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम सभी ज्ञान रत्नों के साथ, आपकी सभी शक्तियों के साथ संकल्प लेते हैं कि आज हम दिन भर पवित्रता के साथ, संपूर्ण पवित्रता के साथ अपने परिवार, परिजन, पड़ोस एवं सभी जीवों के साथ इस संकल्प का पालन करेंगे। आज का संकल्प, आज का पूरा दिन हम पूर्ण पवित्रता के साथ स्वयं, अपने परिजन, परिवार, पड़ोस एवं प्रत्येक जीव के साथ पवित्रता का व्यवहार करेंगे। हमारे वचनों में, हमारे कर्मों में, हमारी सोच में आज पवित्रता का संकल्प रहेगा। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। आज का शुभ भावना योग
मुनि श्री 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज को हम सब परिवार सहित कोटि कोटि नमस्तु, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मुनि महाराज का ये शुभ भावना योग हम सभी के लिए देने के लिए उनका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे, पूरी प्रसन्नता के साथ चेहरे पे पूरी प्रसन्नता बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए पार्टिसिपेंट का फिगर कितना सुंदर दिख रहा है, 111, 111, क्या बात है बच्चों। धीरे 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 जब हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो आपकी आत्मा, हम सभी की आत्मा उस परमात्मा के स्वरूप हैं। हम परमात्मा की सारी शक्तियों के साथ, उसके सभी ज्ञान रत्नों के साथ हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी आत्मा का निर्मलीकरण करते हुए, पवित्र करते हुए हम सभी जीव एक दूसरे के मंगल भावना करते हुए हम लोग आनंद के साथ रहेंगे। सभी से यही एक अनुरोध रहेगा कि हम लोग हमेशा मंगल भावना में रहें। मुनि महाराज बहुत अच्छा उस समय गीत गाते हैं आखिरी में, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। तो पूरी पवित्रता के साथ आज का संकल्प हो, हम रोज एक संकल्प लेंगे, एक संकल्प के साथ दिन भर रहेंगे। तो आज का संकल्प हम सब अपने मन, वचन और कर्मों से तीनों में एक रूपता लाते हुए पूरी पवित्रता रखेंगे। तो आज सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का संकल्प पूरी पवित्रता के साथ, हम पूरी प्योरिटी के साथ सोचेंगे, वचनों में पवित्रता लाएंगे और अपने कर्मों में पवित्रता लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो आज आप सब लोग जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मम्मी पापा को प्रणाम, घर में सभी बड़ों को, बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, सभी की वंदना करते हुए सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार दुलार। खुश रहिए बच्चों, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो, खुश थैंक यू सर। खुश रहिए बच्चों, खुश रहो बेटे, खुश रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खुश रहिए बेटे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? एक आध कोई प्रश्न किसी बच्चे का हो इस भावना योग से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी प्रकार का? सुबह सुबह मुलाकात होती है।
अगर कोई एक प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, सर नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, किसी की आवाज आ रही थी। सर कॉलेज खुलने की अभी न्यूज़ आई है, तो अपना कॉलेज खुलने वाला है क्या? आस्था हो सकता है कि चर्चा तो चल रही है। कल भी मैं भोपाल था, मीटिंग थी, तो ऐसा जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों के ऊपर छोड़ेंगे कि अगर गार्जियन परमिशन देते हैं तो आ सकते हैं। तो जिस तरीके ओके। से कोरोना बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि कॉलेज जिस तरीके से खुलना चाहिए, ये सर्दियां हैं इसलिए शायद दिसंबर और जनवरी ऐसे ही रहेगा। तो ये पूरी उम्मीद है कि जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी, फरवरी मार्च, कॉलेज खुलना चाहिए, खुलेंगे। अभी आप लोग क्लासेस ठीक चल रही हैं? हाँ सर, बढ़िया चल रही है। चलिए बेटा, खुश रहिए सभी लोग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब जैसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने क्लब्स बना सकते हैं क्या? अपने क्लब क्यों बनाते हो? उन्हीं क्लबों में इन्वॉल्व हुई है ना। उन क्लब के अलावा देखिए, मेजरली हमारे 4 क्लब हैं बेटे। एकेडमिक है, सोशल है, कल्चरल है और स्पोर्ट्स है। उसी में करीब 40 क्लब हैं। क्या उसके अलावा कोई नया क्लब बनाना चाहते हो? मैं हमेशा, ये सर 40 भी ऐसे ही बने हैं। बच्चे जी आते हैं सर। मेरे पास कि सर हम ये, किसी भी क्लब में ये एक्टिविटी नहीं है, या तो उस क्लब में कहीं उनको मिल जाती है तो वहां जोड़ देता हूँ। अदरवाइज कोई यूनिक आइडिया लगता है कि नहीं ये बड़ा अच्छा यूनिक आइडिया है, जैसे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। सर अभी मतलब ऐसा डिस्कशन चल रहा है हमारे ग्रुप में, मतलब फ्रेंड्स में, तो सोच रहे हैं कि अगर परमिशन मिल जाए तो हम लोग ऐसा एक अपना क्लब बना पाए। परमिशन हमेशा रहती है बेटा, परमिशन में कभी किसी को रोकता नहीं हूँ। ठीक है, जी तो सर, रोको थैंक यू मत, सर। जाने दो। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट ईयर का ग्रुप रहेगा। अभी फर्स्ट ईयर का रहेगा, वो 4 साल का ग्रुप बनता है। नहीं सर वही, लेकिन मतलब जैसे फर्स्ट ईयर वाले अपना एक ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछना था बस। विनय बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप सोचिए, उसको बनाइए। ठीक है, जी सर, और थैंक यू सर। डिस्कस डिस्कस करिए कुछ बच्चों से। मतलब मेरे लिए 10 बच्चे भी बहुत होते हैं। अगर 10 बच्चे भी कोई यूनिक आइडिया लेकर आते हैं और ऐसा लगता है कि ये एक्टिविटी किसी क्लब में नहीं है, तो मैं उन 10 बच्चों से भी स्टार्ट कर देता हूँ। जी सर। क्योंकि ये कैंपस जो है, ये आपको बनाने के लिए है। तो कोई भी अच्छी एक्टिविटी जो सभी के फायदे के लिए है, खुद के फायदे के लिए है, वो निश्चित ही मेरी तरफ से परमिटेड रहती है। थैंक यू सर। ओके बेटे, खुश रहिए।